आज जो यज्ञ आपने किया है यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ के, वो किस कार्य के लिए किया है? 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में 27 निर्दोष पर्यटकों की जो आतंकवादियों द्वारा जो हत्या किया गया है, उसमें पूरी देश इस पर दुखित है। उसी कड़ी में हर जगह पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक आंदोलन के तहत पाकिस्तान का नेस्ताबूद करने के जो चल रहा है, उसी में हम लोग आज जो 27 लोग की जो मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोग ने यहाँ पर हवन यज्ञ किए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं। बताते हैं कि जो आत्माएं होती हैं, ये इन आत्माओं की शांति के लिए हवन यज्ञ प्रावधान है, यह शास्त्रों में उल्लेख है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान आत्मा में अपने चरणों में उन्हें स्थान देते हैं। और वो जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं जी, ये जो भी बेगुनाह लोग इस तरह से मारे गए हैं कि हमारी सरकार जो धारा 370 जो पाकिस्तान से हटा ली गई थी, और उसको जो है इन लोग थोड़ा सा ये नहीं समझ पाए कि ये आतंकवादी कभी भी, और मुसलमान जो भी है पाकिस्तान के, कभी भी आपके अपने नहीं होते हैं। ये आप कितनों भी इन्हें आप चाहिएगा कि हम अपने हैं, और छूट के वजह से जो भी इनको थोड़ा सा छूट मिला है, छूट के कारण ऐसी घटना हुई है। ऐसा घटना का अंजाम अब न दें, इसलिए भारत की सरकार इस पर पूरे बेवकूफ़ी के साथ इस पर लगी हुई है। और मुझे पूरी देश को ये बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि इसका जवाब ईंट के द्वारा पत्थर से दिया जाएगा। इसका तो आपको क्या लगता है सरकार से ये इसका बदला लिया जाए? भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरे की पूरी टीम इनकी जो है केंद्रीय बोर्ड का, ये सब पाकिस्तान से बदला लेने के लगे हुए हैं। और ये मत समझिए कि 27 लोगों की भारत में हत्या हुई है, ये 2700 लोगों की हत्या हुई है, ये पूरी भारत की हत्या हुई है, पूरी भारत की जनमानस की हत्या हुई है ये। इसलिए भारत सरकार इस पर पूरा विचार करके पाकिस्तान से बदला जरूर लेगी। अभी तो वह पानी बंद किया है, आने वाले समय में इनका अन्न भी बंद कर देगी। अभी तो जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे लोग वीज़ा पर अपने परिवार या किसी को लेने के लिए, सबको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। 22 तारीख के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि 48 घंटे के अंदर जो भी भारत के अंदर वीज़ा पर आए हुए पाकिस्तानी हैं, वह सब लोग भारत छोड़ के चले जाएं। और मैं देख रहा हूं कि काफ़ी तादाद में लोग भारत छोड़ करके यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं। सारी वीज़ा सबकी निरस्त कर दी गई है। और उन आतंकवादियों का साथ हमारे यहाँ के कुछ लोग भी जो, देखिए, भारत के अंदर कुछ ऐसे पाकिस्तानी तत्व भी यहाँ पर हैं जो कि रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का गुण गाते हैं। जैसे दाऊद इब्राहिम, पूरे भारत के ऊपर कब्जा किया हुआ है ये, और ये रहता है सरगना है, ये पाकिस्तान में रहता है, लेकिन भारत में इसके आदमी रहते हैं, और ये रह कर के भारत की सारी गतिविधियों का वो अंजाम देते हैं वहाँ पर। इसमें मोदी जी ने बोला है जो सज़ा उन आतंकियों को दिया जाएगा, वो सज़ा जो लोग इस में मिले होंगे, वो भारत के भी होंगे, जहाँ के भी होंगे, उनको भी वही सज़ा मिलेगी। देखिए, आतंकवादी ऐसी चीज़ है जो कि इनके पूरी एक टीम चलती है, और पूरा टीम है इनका। वो भारत के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, रूस के अंदर, जापान के अंदर, थाईलैंड के अंदर और नेपाल के अंदर भी है। ये पूरी टीम है पाकिस्तान की।
हर जगह से आप देखते होंगे, इससे पहले भी था कि काठमांडू के अंदर पाकिस्तान में रहने वाला जो दाऊद इब्राहिम है और भारत की सारी जो है नोटों का आदान प्रदान करता था और हर प्रकार का जो है गलत धंधों में लिप्त था और भारत के लोग इसमें शामिल थे, मुसलमान, जिसकी अभी तक हम लोगों ने इसका कोई भी चर्चा नहीं हो पाया। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी इस बात को उन्होंने जो अभी 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान और उन्हें जो बाहर निकालने का उन्होंने काम किया है, पूरी जनता खामोश इस बात से लिए कि मोदी जी आगे अपना और भी ज़्यादा जो है इसके ऊपर एक ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे भारत से पाकिस्तान भागना ही पड़ेगा। अब ये है कि आज पानी बंद किए हैं, पानी की समस्याएं पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। कल भी मैंने देखा न्यूज़ पर कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये मोदी जी का ये काम अभी धीरे धीरे चल रहा है। आगामी पूरा मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान का निस्ताबूद करके रहेंगे। राधाकांत वर्मा, जिला प्रभारी, विश्व हिंदू महासंघ, गोरखपुर।